लोग क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, एक्सरसाइज जो है 8.1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ना हम लोग को, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक ना। तो सबसे पहले आकृति 8.13 है कहाँ पे, ये देखो, ये रहा, ठीक है। और क्या क्या दिया है इसमें ये भी देख लेना है। पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दे दिया है। और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया जी, 13 सेंटीमीटर। तो देखो बुआ, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये निकालना होगा ना, आधार इसका निकालना होगा ना। तो चलो निकाल लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है जी, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। और पी आर दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर नहीं पता तो क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर का चीज आधार है ना जी, तो आधार पर क्या होता है, कॉन स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस होगा। देखो सिर्फ कॉन निकालने के लिए इसको जोड़ते हैं, बाकी कोई भी निकालने के लिए इसमें से घटा देते हैं स्क्वायर करके, समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फिर से, तो देखो ये पी आर कितना हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी माइनस है ना, माइनस रहेगा। 13 का स्क्वायर का हो जाएगा 169, अब 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे कितना आएगा, 5 2 25 का रूट हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 5। मैंने ये क्यू आर जो तुम्हारा है 5 आ गया। बताओ समझ में आया है ना, कैसे आया है सबको, ठीक ना, समझ में आया जी आपको, ठीक है। जब हमारा क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, अब क्या चीज था, इसको कह रहा था क्वेश्चन में आपका tan p माइनस कॉट आर निकालना, ये ना है। तो देखिए यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले बुआ tan p का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan से p बटा b। तो चलिए हम p बटा b रख दिए। और कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p है, अरे p बटा b बटा p उल्टा होता है ना इसका, गजब हाल है यार। अब एक बात बताओ सबसे पहले tan p यानी कि थीटा कहां पर है, यहां पर है। तो कह रहा है p बटा b, तो बताओ p कौन सा है जी इसमें, हाँ कौन सा, 5 है ना। तो मैंने कौन सा क्यू आर है, हम लोग दें क्यू आर, अब बटा b कौन सा हो जाएगा, लड़की लोग बताए b कौन सा हो जाएगा, b कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, चलो पी क्यू लिख दिया हम, पी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब माइनस, अच्छा इसको जी कह रहा है कॉट आर कह रहा है, आर कह रहा है मैंने थीटा कहां पर होगा, अब यहां पर, इसको मिटा दें कुछ देर के लिए, ठीक है। थीटा हो गया आर पर। अब क्वेश्चन कह रहा है बी, बी क्या हो जाएगा, लड़की लोग बताएंगे, बी है बी को, अरे बी जो होगा जब थीटा यहां पर है तो इसका शॉर्टर लाइन बी होता है जी, आधार होता है, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। अच्छा और पी कौन सा हो जाएगा इसका, सॉरी पी है ना, वही वाला पी क्यू, पी क्यू। अगर हम देखो दोनों सेम आ गया, मन कर तो हम यहाँ भी कटा सकते हैं इसको, मन करे तो देखो सेम टू सेम है, इसमें से इसमें ये वाला गया सेम है, कट के 0 आ गया, या फिर या इसका मान रख के कटा दो। देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा 5 बटा कितना 12 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 5 बटा 12, ये कट के क्या आ गया 0। हम यहाँ भी कटा के क्या लग सकते थे 0, ठीक ना। तो दोनों में से कोई जहां मन कर वहां पे कटा करके 0 लिख दो, आंसर होगी तुम्हारा। बात समझ में आया कि नहीं है, दोनों मैथ समझ में एकदम आसानी से, सब मैथ में आसान है 8 चैप्टर का, लेकिन आसान है और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। कम से कम हम बता रहे हैं ना, तो 20 से 25 नंबर, 20 से 25 नंबर कम से कम बता रहे हैं हम, कम से कम 20 से 25 नंबर आएगा। और ज्यादा से ज्यादा तो पूछो मत, ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से सजा के दे दे तो 30 पार हो सकता है। 30 क्या बोला, हम 20 से 25 नंबर कम से कम कह रहे हैं ना, वो 30 पार हो सकता है ऑब्जेक्टिव के इसी से मेथड से, ठीक ना।